everyone, welcome to my physics class. Today we are going to do the word problem number 2. That is, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 ms minus 1. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height and how long it will take to return to ग्राउंड. यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक तो हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और सेकेंडली हमने हाउ लॉन्ग इट विल टेक मीन्स दैट कि उसने कितना जो है वो टाइम कवर किया है. सो टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि आपने जो बॉल है वो यहाँ नीचे से जो है वो ऊपर गिराई है और यहाँ तक उसने जो मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन की है वो हम लोगों ने एज कैलकुलेट करना है और उसको टोटल जो है वो टाइम कितना है, कितना उसने टाइम लिया है वो हम लोगों ने फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना जो है वो डाटा लिखेंगे. दैट इज़ अ टेनिस बॉल इज़ वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी मींस 30 मीटर पर सेकेंड है. सो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 30 ms minus 1. सो नेक्स्ट है इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए जो उसको टाइम उसने लिया है वो कितना है 3 सेकेंड्स. सो अब हम लोगों ने जो है अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड. रिटर्न टू ग्राउंड मींस कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, जब भी कोई चीज़ ग्राउंड पे गिरती है तो इट मीन्स दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. तो ये आपने स्टेटमेंट से ही अपना ये डाटा जो है वो इसको निकालना है कि इसमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी. नेक्स्ट अब हम इसी ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी, इसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट. अब जब भी कोई चीज़ ग्रेविटी के केस में आएगी तो हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को हम जो है वो चेंज कर लेते हैं. वहाँ पे जो है एस है वो हाइट हो जाता है और जो ए है वो जी हो जाता है. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सूटेबल रहेगी. सो यहाँ पे हम जो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, अगर हम देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हमारे पास ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो होंगी और हम उसको यूज़ करके वहाँ से एस यानी कि एज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो थर्ड इक्वेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 2as के बजाय 2gh यानी कि एक्सेलेशन ग्रेविटेशन एक्सेलेशन होगा और हाइट डिस्टेंस जो है वो हाइट होगी. सो 2gh इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi². तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी. अब यहाँ पे ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जो कि आपको पता है 10 या 9.8, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो उसको जो है वो 10 लेते हैं. सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करके ये जो हाइट है वो कैलकुलेट कर लेंगे. अब एक चीज़ ये व्हेनेवर जब भी कोई चीज़ जो है वो वर्टिकली ऊपर जो है वो थ्रो की जाती है तो उस केस में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं. सो हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -10 आएगी. सो आप यहाँ अपने डाटा में भी इसको लिख लें, जी इज़ इक्वल टू -10 ms minus 2. ठीक है. सो यहाँ पर हम इस वैल्यू को जब पुट करेंगे 2 एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास क्या आएगा -10 और हाइट हमने कैलकुलेट करनी है और vf हमारे पास 0 है और vi जो है वो 30 का स्क्वायर आ जाएगा. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -28 इज़ इक्वल टू -30 का आप स्क्वायर जो है वो लिख लें या फिर आप 30 को इस तरह 2 टाइम्स जो है वो लिख लें. अब ये माइनस इस माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ से हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. सो हाइट इज़ इक्वल टू 20 जो है वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके जो है वो हमारे पास 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा. सो 30 × 30 डिवाइडेड बाय 20. सो ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा एंड ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा और 90 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45. सो इसका मतलब है आपके पास जो हाइट है वो कितनी आई है 45 मीटर, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 45 मीटर की जो है वो मैक्सिमम जो उसने हाइट अटेन की है वो 45 मीटर है. सो ये आपके पास एक क्वांटिटी जो है वो उसकी कैलकुलेट हो गई है. अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है यानी कि उसने ये पूछा था कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच टू ग्राउंड, यानी कि उसने ज़मीन पे आने पे ग्राउंड पे आने के लिए उसने कितना जो है वो टाइम जो है वो लिया है. सो एज़ यू कैन सी उन्होंने ये कहा था कि उसने जो 3 सेकेंड जो लिए हैं वो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो 3 सेकेंड लिया है. सो अगर उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के 3 सेकेंड लगे हैं तो उसको नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड लगेंगे. तो अगर हमने टोटल टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल टाइम
वो आएगा टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी कि मैक्सिमम हाइट के बाद जो उसका टाइम जो है वो नीचे आने पे लगा वो भी 3 सेकेंड है। सो हम उन दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे, 3 + 3 आंसर विल बी 6। सो इसका मतलब है उसको जो टोटल टाइम जो है ग्राउंड पे आने के लिए लगा है वो कितना है, 6 सेकेंड है। सो ये इसमें बस आपने जो है वो इसकी वैल्यूज़ को जो है वो एडअप ही करना है, आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला कुछ भी ऐसे कोई इक्वेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। सो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपके पास जो है ये सारी जो है वो कैलकुलेशन आप करके तो अपने दोनों पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट था आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी थी और सेकंड था आपने टाइम कैलकुलेट करना था, उसको जो मैक्सिमम टोटल जो है वो ग्राउंड पे आने के लिए उसको टाइम जो है वो लगा है। Hope so you like the video, so don't forget to subscribe this channel. Stay blessed. Allah Hafiz.